नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, वो व्यक्ति जब कोठे पे पहुँचता है तो वहाँ पाता है अपनी ही पत्नी को, और जब वो अपनी पत्नी को पाता है तो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को वहाँ से क्या वो निकाल पाता है? आखिर उसकी पत्नी कोठे पर कैसे पहुँच जाती है? और अगर वो निकाल पाता है तो क्या उसे अपना पाता है? जानते हैं पूरी कहानी। चलते हैं कहानी की तरफ। और कहानी है दक्षिण भारत के बेंगलुरु की। बेंगलुरु आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनियां वहां पे काम करती है। काफी बिजी शहर है और काफी डेवलप शहर है। उसी शहर में एक शख्स जिसका नाम साहिल है, वो एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। अपनी काबिलियत के दम पे वो बेहतर तरीके का अपना प्रभाव कंपनी में बनाकर रखता है। माँ-बाप साहिल की शादी करवाते हैं। माँ-बाप के मर्जी से साहिल शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। साहिल जब लड़की देखने के लिए जाता है, तो जब लड़की को देखता है, तो साहिल को एक ही नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की को भी एक ही नज़र में साहिल पसंद आ जाता है। साहिल बड़े प्यार से पूछता है कि आपका नाम क्या है? वो लड़की बड़ा शर्मा कर अपने पलके को नीचे झुकाकर और बहुत मीठे आवाज में अपना नाम बताती है, और वो नाम बताती है नेहा। कान्हा को भी साहिल पसंद आता है। शादी हो जाती है और दोनों बड़े प्रेम से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। समय बीतने लगता है। 2 से 3 महीना ही होता है कि कंपनी साहिल को पदोन्नति कर देती है, प्रमोशन कर देती है। और कंपनी कहती है कि साहिल आपको मुंबई, महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा और वहां के ब्रांच को डेवलप करना पड़ेगा। अब साहिल के खर्चे भी बढ़ गए, शादी हो चुका है, मुंबई शहर है और मुंबई को देखने की ललक साहिल में बहुत पहले से ही था। वो मना नहीं कर पाता है, हाँ बोल देता है। अब मुंबई आने के लिए साहिल तैयार हो जाता है। अपनी पत्नी से, अपने परिवार से विदा लेता है। साहिल मुंबई आकर मुंबई की कंपनी को, ब्रांच को संभालना स्टार्ट कर देता है। 2-3 महीने गुजर जाते हैं। मुंबई में अब इसका मन अपनी नई पत्नी के बगैर लग नहीं रहा है। फ़ोन करता है साहिल अपने तान्या को कि तान्या, यहाँ पे मुझे मन नहीं लग रहा है यार, क्या तुम आ सकती हो? आ जाओ ना, हम लोग साथ में रहेंगे, कंपनी ने फ्लैट भी दे दिया है, कोई कमी तो है नहीं, बस अब दूर रहा नहीं जाता। तान्या भी कहती है कि ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं आ जाऊँगी। साहिल तान्या को मुंबई आने के लिए सेकंड एसी का टिकट ट्रेन में करवा देता है, भेज देता है। सारी तैयारियां तान्या कर लेती है और सारी तैयारियां करने के बाद कुछ खाने के लिए ट्रेन में कुछ खाने के लिए थैले वगैरह में तान्या ले लेती है और पूरी तैयारी के साथ आकर ट्रेन में बैठ जाती है। अब चूंकि परिवार में सब व्यस्त हैं तो तान्या के साथ कोई आता नहीं है। तान्या अकेले पहली बार मुंबई आने के लिए तैयार हो जाती है। ट्रेन में तान्या बैठती है और तान्या के ठीक लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 ऐसे शख्स थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन उम्र भी ये दोनों का करीब-करीब 55 और 50 के बीच में था। तान्या से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। अब चूँकि ट्रेन चल चुकी है तो घंटे 2 घंटे सफ़र अ, जब बीत रहा है तो एक ही सीट पे है तो स्वाभाविक तौर पे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और ये लोग तान्या को कहते हैं कि कुछ आप खाएँगे? तान्या मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाएँ। अब तान्या को भी जब भूख लगता है, तान्या अपने थैले से कुछ निकाल कर खाती है, तो ये दोनों जो है बड़े ललचाए नज़र से उसको देखते हैं। अब एक ही सीट है, सीट पे बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तान्या खा रही है और ललचाए नज़र से जो व्यक्ति देखेगा, तो स्वाभाविक है कि आपके भी मन में ऐसा लगता है कि क्या यार,
ललचाए नजर से देख रहे हैं तो चलो उनको भी पूछ लेते हैं। तो तान्या जो है अच्छे परिवार से थी तो स्वाभाविक है कि पूछ ली कि अंकल आप भी लेंगे क्या खाने के लिए? अब वो हाँ बोलते हैं, अब दोनों भी खाना खाते हैं। इसी बीच में और भी 2-4 घंटे का समय गुजरता है। ये लोग भी कुछ-कुछ खाते हैं तो तान्या को देते हैं। तान्या तो खाना खा चुकी थी, खाना कुछ खाती नहीं है। समय अब गुजर रहा है, बातचीत का सिलसिला ये दोनों में लगातार चालू ही है। जान है, परिचय है, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें कर रहे हैं। अब करीब-करीब 50 किलोमीटर दूर मुंबई से पहले सागर बीच-बीच में कॉल करते रहता है, तान्या भी करते रहती है। साहिल और तान्या का जो बातचीत है वो अ, लगातार चल ही रहा है ट्रेन के अंदर। तान्या कहती है कि साहिल अब हम आपसे दूर नहीं है जा साहिल कहता है कि स्वागतम आपका मुंबई की धरती पे है, आप जल्दी आएँ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इतने दूर क्यों हो? तान्या कहती है कि बस 50 किलोमीटर ही तो बचा हुआ है, आ रही हूँ ना बाबा, क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी ये 50 किलोमीटर अभी मुंबई बचा हुआ है सफर तय करने के लिए। एक स्टेशन आता है तो ये 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों व्यक्ति तान्या को कहते हैं कि थोड़ा-सा चाय हो जाए, मैं चाय लेकर आता हूँ बाहर से स्टेशन से। तान्या मना करती है, कहती है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है। लेकिन फिर भी चूँकि अब इतने देर का अब रिश्ता बन चुका है, तो स्वाभाविक है कि वो ज़बरदस्ती लेकर 3 चाय आ जाते हैं। वो दोनों भी चाय पीते हैं, तान्या भी चाय पीती है। तान्या अब चाय पीती है। चाय पीते ही तान्या को अब कोई होश रहता नहीं। तान्या बेहोश हो गई है। जब तान्या होश में आती है, तो अपने आप को देखती है कि एक अजीब-सा जगह है। अब उस अजीब-सा जगह में एक मोटी-सी औरत सामने बैठी हुई है। मुँह में पान दबाए हुई है, चबा रही है। आँखों में काजल है, बालों में गजरा बाँधा हुआ है। वहाँ पे अगल-बगल मुंडी तान्या हिला मोड़ती है तो देखती है कि कुछ छोटे-छोटे कपड़ों में, रंगीन कपड़ों में करीब-करीब 25 से 30 लड़कियाँ सब खड़े हैं। इसे कुछ समझ में आता नहीं है। तान्या घबरा कर उठकर बैठ जाती है। तान्या को कुछ-कुछ समझ में आने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो गया है। अब ये कुछ समझ पाती है कि वो जो मोटी औरत है, वो खींच कर एक तमाचा तान्या के गाल पे जड़ती है। परिचय होने से पहले, अभी तो परिचय भी नहीं हुआ। अब तान्या का जो गाल है वो लाल हो जाता है तमाचे से, परेशान हो जाती है। कुछ और सोच पाए, कुछ और पूछ पाए, डर जाती है, सहम जाती है। और वो जो मोटी औरत है, वो मोटी औरत वहाँ पे जो 2 मुस्टंडे खड़े हैं, जिसके साथ तान्या ट्रेन में बात कर रही थी, वो दोनों को 45,000 ₹45,000 हाथ में देती है और ये बोलती है कि लो ₹45,000 है और वो दोनों पैसे लेते हैं और वहाँ से तान्या को देखे बगैर वहाँ से निकल जाते हैं। तान्या समझ जाती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फँस चुकी हूँ। तान्या रोने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं तान्या को, गिड़गिड़ाने लगती है, उस मोटी औरत के सामने कहती है कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ, मुझे मेरे पति के पास जाना है। परेशान हो जाती है। इतना कहते ही वो जो औरत है, वो दूसरा तमाचा जमकर उसके गाल पे लगाती है। कान झनझना उठता है।
तो पहले से एक तमाचा खाने से लाल ही है और लाल हो जाता है, डर जाती है। वो मोटी औरत कहती है कि इसे कमरे में ले जाकर बंद करो। कमरे में इसे बंद कर दिया जाता है। अब तान्या यहाँ पे कमरे में बंद है। अब क्या होगा इस तान्या के साथ? जो होगा वो जानना तो पड़ेगा ही, लेकिन आखिर वहां परेशान हो रहा है, फोन लगा रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये परेशान, क्या हो गया? अभी तो बात कर रही थी, अब क्यों बात नहीं कर रही है? क्या करे, क्या ना करे, समझ में नहीं आ रहा है। वो कही तो थी 50 किलोमीटर दूर। अब अनेक प्रकार की बातें साहिल के दिमाग में चलने लगता है, घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, कहीं कुछ अनहोनी तकलीफ हो। अब साहिल क्या करे, क्या ना करे, समझ में इसको आ नहीं रहा है। ट्रेन भी समय पर आ जाती है, बोगी में जाकर देखता है वहां पे ताने नहीं है। स्टेशन के तारों चलो चारों तरफ साहिल ढूंढता है, सीट पे ढूंढता है, आसपास में पूछता है, कहीं से भी कोई अता पता साहिल को नहीं चलता है। कुछ पता ही नहीं है कि तान्या का आखिर हुआ क्या। परेशान होकर रेलवे स्टेशन के पास में जो पुलिस चौकी है वहां पे जाकर सारी बात वो बताता है। पुलिस सांत्वना देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या ढूंढते हैं, आप घबराए नहीं। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे करके 10 से 15 दिन बीतते चले गए, कहानी का कुछ पता नहीं। 15वें दिन अचानक एक कॉल आता है। बहुत जल्दी जल्दी में वो कॉल उठाता है शाहिद। कॉल उठाता है तो वो आवाज जब सुनता है तो आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है, आंखों से इसके आंसू आ जाते हैं। वो आवाज तान्या का था। तान्या कहती है कि साहिल मुझे बचा लो, और जितना जल्द हो सके बचा लो, मैं परेशान हो जाती, मर जाती है। साहिल बेचैन होकर पूछता है कि तान्या तुम हो कहाँ? कहती है कि मैं यहाँ हूँ, जिस जगह पे थी। और तान्या ने जिस फोन से अपने साहिल को कॉल किया था, उस फोन वाले व्यक्ति को तान्या कहती है कि आप ही बता दो हम हैं कहाँ। और वो व्यक्ति कौन है, तान्या के पास आया कैसे, जानेंगे आगे कहानी में। तान्या जब फोन करती है, साहिल बेचैन होकर यहाँ पे आता है। जगह है महाराष्ट्र का गोंदावली, कोठा नंबर 21, रेड लाइट एरिया। कोठा नंबर 21 पे साहिल पहुंचता है। वो औरत मिलती है, उस औरत को ये कहता है कि मुझे बेहतर आइटम आज दिखाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा कहोगे मैं उतना पैसा दूंगा। औरत खुश हो जाती है, मोटी औरत। मोटी रकम साहिल उस औरत के हाथ में रख देता है, गड्डी, कहता है कि लड़की दिखाओ। अब साहिल को वहां पे 30 से 35 लड़कियां दिखाई जाती है, कोई पसंद नहीं आता है। एक लड़की इसे पसंद आता है। साहिल को लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है इसे, लेकिन मेकअप लगा हुआ है, होठ में लाली लगे हुए हैं, बाल डिजाइनदार हैं, छोटे कपड़े हैं, लेकिन इसे लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं इसे जानता हूं। साहिल कहता है उस मोटी औरत से कि मुझे यही लड़की चाहिए। अब ये लड़की को लेता है और कमरे में से ले जाता है। कमरे में जाने के बाद, तान्या तुम आखिर यहाँ पे कैसे आ गई थी? बहुत सारे सवाल साहिल करता है। तो अभी जो आपने सुना
तान्या रोते हुए यही बात करती है कि ट्रेन में चाय पिलाकर मुझे यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे बात ये आता है कि तान्या तो रो रही है, क्या साहिल आ तो गया है कोठे नंबर 21 पे, क्या यहाँ से वो निकाल पाएगा उसे? और निकालने के बाद क्या अपना पाएगा? जानते हैं पूरी कहानी। अब यहाँ तान्या रो रही है, बचाने की गुहार कर रही है। साहिल कहती है कि कैसे निकालेंगे आप हमें यहाँ से? समय ज्यादा नहीं है, आप जितना जल्दी हमको यहाँ से निकाल लीजिए। साहिल कहता है कि तन्या आप घबराइए नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, मेरे और आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आपके पास रहने के लिए बहुत ज्यादा समय है। साहिल कहता है तान्या से कि तान्या आप बाहर कमरे में नजर रखना और मैं बाथरूम में जाता हूँ। बाथरूम में जाने के बाद साहिल वहां के लोकल पुलिस को और एक बार में ही पुलिस उठा लेती है और ये पूरी बात साहिल पुलिस को कॉल पे बताता है। डांट देना पड़ेगा पुलिस को भी कि साहिल के बात पे इतना अमल और इतना जल्द तरीके से एक्शन में पुलिस आती है कि पूरी टीम पुलिस की कोठा नंबर 21 पे धावा बोल देती है, छापा मार देती है। किसी को भी सोचने और समझने की के लिए या बचने के लिए पुलिस समय नहीं देती है। पुलिस आती है, साहिल अपने तानिया को लेता है और वहां से सीधे निकल जाता है। साहिल के समझदारी के वजह से वहां पे करीब करीब 35 लड़कियों को भी पुलिस बाहर कर देती है, वहां से मुक्त करवाती है। किसी न किसी इसी प्रकार से वो लड़कियां वहां साहिल को सैल्यूट है कि साहिल के एक समझदारी ने बाकी 35 लड़कियों को यहां से मुक्ति मिलती है। अपनी पत्नी को तो वो बचाता ही है, मुक्ति मिलती है। लेकिन साहिल यहां जानने वाली बात है ये है कि आखिर साहिल वहां पर पहुंचा कैसे? वो कॉल जब तान्या की थी तो वो आदमी कौन था? जब कमरे में तान्या को थप्पड़ मारकर वो औरत बंद करती थी, तान्या भूखे प्यासे हुई। उसे 3 दिनों तक खाना नहीं दिया गया, भूखे रखा गया, पानी नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया और यहां तक उसे उसके जो ब्रेन है उसको वॉश किए गए कि अब तुझे बचाने वाला यहाँ पे कोई आएगा नहीं, तुझे हम लोग जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते 10 दिन तक बीत गए थे। तान्या परेशान हो गई थी, देखी कि अब जान बचेगा ही नहीं, ये जो बोलते हैं हमें करना पड़ेगा। उस दिन तान्या को तैयार किया गया, छोटे कपड़े पहनाए गए, छोटे छोटे बाल करवाए गए, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक लगाई गई। वहां की लड़कियां ने ये कहा कि आज से तुझे यहाँ का ही काम करना पड़ेगा, यहाँ से तुझे जो बोला जाएगा वही करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी खैर नहीं हो, तू जीने के लायक भी नहीं रहेगी। तान्या तैयार हो जाती है, भूख के मारी है, पानी के मारी है, तालाब के मारी है, क्या नहीं करेगी। तैयार हो जाती है और वो जो पहला कस्टमर कोठे पे जो आते हैं, स्वाभाविक है कि उनका विचार कैसा रखता होगा, ये जानने और समझने के जैसा है। वो पहला कस्टमर आता है, तो उस पहले कस्टमर को तान्या अपनी बातों से उसे खुश कर देता है। तान्या रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारी मदद तो करिए ना प्लीज, आपका फोन जो है सिर्फ एक कॉल करने के लिए दे दीजिए ना प्लीज। तान्या के इस रिक्वेस्ट पर वो आदमी चाहे जितना भी बुरा क्यों न था, वो फोन दे देता है
और उसी के फोन से तान्या अपने साहिल को फोन करती है और उसी फोन के आधार पे साहिल यहाँ पर आता है और तान्या को बचाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप कहीं भी सफर करें तो आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। जो भी चीजें वहां पे कोई अगर खाने को देता है और वो अनजान है, उसके हाथों से ना लें। बहुत पहले से भी ये सूचनाएं दी जाती है, ट्रेन में भी दी जाती है, बड़े बुजुर्ग भी देते हैं। और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सजग और सचेत रहने की। यहाँ तो साहिल था कि तान्या को 15 दिनों के अंदर से रिकवर कर। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे घटने हैं जिसको आज तक रिकवर नहीं किया गया है। बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।